हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन को। और जब भी हम नाइट्रेशन रिएक्शन करवाते हैं, मीन्स डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन की वजह से टेरी ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब टेरी ऑक्सीडेशन क्या होता है? टेरी ऑक्सीडेशन मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से ऑयली सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है प्लस नाइट्रो डेरिवेटिव्स। अब नाइट्रो डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास पैरा, मेटा और ऑर्थो तीनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। अब देखो, सोचने की बात ये है कि जब हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि जो एनिलीन है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी एक्टिवेटिंग नेचर होने की वजह से वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है। मीन्स उसके प्लस एम इफेक्ट शो करने की वजह से जो रिंग है हमारी एक्टिवेट हो जाती है और ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर नेगेटिव डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आएगा और वो ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर अटैक करेगा। क्लियर? बट यहाँ पे तो मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, नाइट्रोनियम आयन फॉर्म हो जाता है। अब हम इस रिएक्शन में क्या लेके चल रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चल रहे हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो जो ऑक्सीजन है, इसके जो ऑक्सीजन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। अब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ से इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये हमारे पास O। अब ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज NO2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेता है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से H2O बाहर निकलता है और NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। अब देखो, जो नाइट्रोनियम आयन है, जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, मीन्स जो NO2 ग्रुप जनरेट हुआ है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास पैरा, मेटा एंड ऑर्थो तीनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है मेटा पोजीशन के ऊपर, इसी वजह से 47% मेटा प्रोडक्ट बना है। ऐसा नहीं है कि 1-2% हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1-2% वो बन ही जाता है। 47% बना हुआ है। क्लियर? सो अब हम चाहते हैं वही सेम काम जैसे हमने ब्रोमिनेशन में किया था कि हम एक मेजर प्रोडक्ट चाहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो हमारी रिंग है उसको डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट कैसे करेंगे? जो नाइट्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके कहीं और। सो अभी मैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को डायरेक्ट अटैच कर रही हूँ, मीन्स हम रिंग को डीएक्टिवेट डायरेक्ट कर रही हैं। अगर आपको नहीं पता हमने कैसे डीएक्टिवेट करना है असाइलेशन रिएक्शन के थ्रू, तो आप ब्रोमिनेशन वाली जो रिएक्शन है वो ज़रूर देखें पहले। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। हमने यहाँ पे NHCOCH3 जब हम रिएक्शन करवाएंगे एनिलीन की एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, या फिर हम डायरेक्ट असाइलेशन करवा देते हैं। असाइलेशन रिएक्शन के थ्रू हमारे पास ये बन जाता है। और अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, मीन्स अब हम इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3 एंड H2SO4 के साथ। बेसिकली ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। उस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के साथ प्रोटोनेशन होने की वजह से हुआ था ऐसा सब कुछ। मीन्स जो हमारे पास NH2 था, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चल रहे हैं H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगा? H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करेगा। जब H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करेगा तो जो नाइट्रोजन होगा इसके H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से हमारे पास बना देगा NH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। कहाँ से अट्रैक्ट करेगा? रिंग से। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ऑर्थो एंड जो पैरा पोजिशन थी वो हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगी और मेटा पोजिशन इनकी कंपेरिजन में वो हमारी इलेक्ट्रॉन रिच रहेगी। सो दैट्स वाई हमें ये जो प्रोडक्ट है वो मिले थे। सो अब हम करते हैं इस ग्रुप को डीएक्टिवेट, ताकि ये ऐसे कोई पंगे वाले काम ना करे, ये मतलब हमें अच्छे से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे। सो यहाँ पे हमने ये रिएक्शन करवाई, पहले इसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया। और जब हम फिर रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो अटैच होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है
और जो पैरा प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। अगेन फिर हमारा ये हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, वही सेम तरीका जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस वाटर के अंदर होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। नाइट्रोजन के पास फर्दर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर और यहाँ से बनाएगा, यहाँ से बन जाएगा NH2 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O CH3। फर्दर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है नाइट्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और कार्बन हमारा इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज को लेके बाहर निकलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव के साथ अटैच होकर क्या दे देगा, यहाँ से ये हमारा बनाएगा CH3 COOH प्लस NH2 NO2 नाइट्रो पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से। क्लियर। सो ये थी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन, किस तरीके से हम जो नाइट्रेशन रिएक्शन को है वो करवा सकते हैं। अब यहाँ से जो नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है इसकी वजह से जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है इस रिंग की या फिर इस कंपाउंड की पैरा नाइट्रो एनिलीन की वो कम हो जाएगी। अगर हमसे कंपैरिजन पूछा जाए कि जो एनिलीन है, एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन में कौन ज़्यादा बेसिक है, तो हमारा जो एनिलीन है वो ज़्यादा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर डोनेट नहीं कर पाता, उसको रिंग में ही कॉन्जुगेशन में उसको यूज़ करना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन, जो हमारी एक रहेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।